प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव को स्टूल का चुनाव चिन्ह मिला है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हमको चाबी का चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है। नया साल अच्छा हो, 2022 में हमारी सरकार बने, इसके लिए पार्टी पूरी तरह तत्पर है। देखिए, हम लोग भी तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि चुनाव समय से हो जाए और ये समय भी अच्छा होता है। फरवरी मार्च का महीना बहुत अच्छा होता है, तो चुनाव समय से भी होना चाहिए। और रहा बच्चा, अब हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इस समय समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और ये जो जितना पूरा गठबंधन हुआ है, तो ये सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अब जब हम लोग मिल चुके हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। और बौखलाए इसलिए भी है, इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, और जो भी काम किया है वो जनता और पूरे देश और समाज के हित में काम नहीं किया है। जैसे नोटबंदी था, GST था, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। और जो नौकरशाही है सरकार के कब्जे में है नहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार थानों में, तहसीलों में, तो जनता पूरी तरह से परेशान हो गई है। अब जो रोज देखते होंगे व्यापारी कितना परेशान है, व्यापारी कितना दहशत में है, व्यापार करना मुश्किल हो गया है। ऐसे ऐसे निर्णय, ऐसे इन्होंने जो फैसले लिए हैं, तो पूरे दिन हिसाब ही देते रहो। बैंक में जाओ तो पूरा पैसा, अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो, व्यापार कहाँ से चलेगा। उधर बिना पैसे के चक्कर लगाते रहो, अधिकारियों के चक्कर लगाते रहिए, तो यही काम इस सरकार में हुआ है। तो आज तरह से चौपट हो चुकी है। एक भी कहीं रोड या सड़क या कहीं पर भी एक ईंट भी लगी हो, कहीं मिट्टी भी पड़ी हो, सड़कों पर जो हम बना गए थे बस वो चल रही और गड्ढे और करा दिए हैं। कई बार सरकार के मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री गड्ढे मुक्ति का बोल तो देते हैं, लेकिन गड्ढे पड़े हुए हैं। देखिए, भाजपा ही का तो पैसा है। भाजपा के लोगों ने जैसे नोटबंदी के समय, फिर GST की वजह से जो परेशान है व्यापारी, पूरे विदेश का व्यापारी अब दहशत में है, और दूसरी तरफ जेल में है। और कोई मंत्री तो कह रहा था या तो ऊपर चले गए हैं, ये भी है, सुना होगा आप लोगों ने। तो फिर गुंडे बचे कहाँ? तो फिर गुंडाई कौन कर रहा? तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे, वही तो गुंडाई कर रहे थे। अमेठी में ये अभी भी कार्रवाई पूरी तरह से नहीं कर पाई है, और तो सरकार को और मुख्यमंत्री को इस्तीफा ही दे देना चाहिए। वे तो रोज कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। महिलाओं पर कहें, खुलेआम महिलाएं घूम रही रात को दिन में, और जब छोटी छोटी बेटियों भी सुरक्षित नहीं हैं, तब तो फिर अब तो बर्खास्त कर देना चाहिए इनको, या तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी सीटें ला? देखिए, सरकार अब जो गठबंधन बना है, तो स्पष्ट बहुमत की और भारी बहुमत से सरकार बनेगी, इसलिए बौखलाए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा कभी सुना था कि प्रधानमंत्री कभी इतनी मीटिंग करता हो चुनावी? कभी सुना था? और इतनी हल्की बातें। अब प्रधानमंत्री तो पूरी देश की जनता का होता है ना, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबका ही होता है ना, संवैधानिक पद पे होता है ना। तो समझ लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पूरे अभी से, तो समझ लो इतना। तो फिर जनता ने, देखिए, पूरी तरह से किसानों ने, व्यापारियों ने, गरीब जनता ने अब मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और जो अखिलेश के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, अब यही सरकार बनाएगी। सीटें
हो जाएगा। ये तो रणनीति का हिस्सा होता है।